वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? बिल्कुल बढ़िया, मज़े में, ठीक ठाक, एनर्जी से भरे हुए। बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग डिराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला बहुत इजी तरीके से, और दो टेक्निक से मैं आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। मिरर फॉर्मूला फॉर, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स का भी करेंगे और एक दूसरी सिंपल टेक्निक से भी करेंगे। दोनों तरीके से करेंगे हम लोग। सो मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर। इसका ये वाला पोर्शन जो है पॉलिश्ड है। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करे। हमने अंदाजे से सेंटर ऑफ कर्वेचर चूज़ किया और हाफ लेंथ पर हमने फोकस बनाया, ठीक है। और ये है हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाम देंगे ए बी, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी जो पोल से डिस्टेंस है उसको हम यू से डिनोट करते हैं जनरली। अच्छा, अब हम बनाएंगे इमेज। इमेज बनाने के लिए हम हमेशा दो रेज की हेल्प लेते हैं। एक रे बनाई जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बनाई जाएगी वो हमेशा फोकस में से होके पास करेगी। दूसरी रे बनाएंगे हम लोग पोल से जाती हुई। ये है हमारा पोल। हम पोल से जाती हुई रे बनाएंगे इस तरीके से, और कोशिश करेंगे कि जितने एंगल पर ये आ रही है उतने एंगल पे जाए ताकि हमारी बहुत अच्छी और परफेक्ट सही पोजीशन पे इमेज बने। तो हम लोग इसको उसी एंगल पर कोशिश करते हुए इस तरीके से बढ़ाते हैं आगे, और यहाँ पर कहीं पर हमारी इमेज बनी। इसका नाम है ए डैश बी डैश, और ये जो डिस्टेंस है इमेज की उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ओके। और ये हमारी फोकल लेंथ है। दिस इज़ अवर फोकल लेंथ, एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक है, ओके। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग एम नाम दे देंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और उसको नाम देंगे एन, ठीक है। और एन और पी काफ़ी नज़दीक हैं क्योंकि हमारा अपर्चर बहुत छोटा है। इस अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग मिरर फॉर्मूले में रिलेशन निकालते हैं u, v और f के बीच में। ये रिलेशन इन तीनों के बीच में हम निकालेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए हम थोड़ी सी u, v, f की ही हेल्प लेंगे। कैसे करेंगे शुरुआत? इसमें देखो, सिंपल सी टेक्निक है कि हम लोग ट्राइंगल्स लेते हैं जो ट्राइंगल सिमिलर हैं। लेकिन सिमिलर बहुत सारी ट्राइंगल्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ काम की ट्राइंगल लेनी है। हमें वो ट्राइंगल लेनी है जिसे हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो पहले हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसकी एक साइड हो u और एक साइड हो v। इसको आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो, याद करने का तरीका भी कह सकते हो। तो पहले हम वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें एक साइड हो u और एक साइड हो v। ऐसी ट्राइंगल जिसकी एक साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो और एक साइड इमेज डिस्टेंस v हो। सो PA हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PA तो ट्राइंगल होगी PAB या ABP। सो ट्राइंगल ABP, अगर हम ट्राइंगल ABP लें, ठीक है, इसकी एक साइड U है। अब V वाली साइड वाली ट्राइंगल कौन सी है? वो है V साइड हमारी ये है PA डैश। तो A डैश B डैश P, वो साइड वो ट्राइंगल हुई जिसकी एक साइड V है। तो हम लोग दूसरी ट्राइंगल लेंगे A डैश B डैश P, ठीक है। और ये सिमिलर क्यों है? ठीक है, ये सिमिलर क्यों है? इनको कंसिडर करेंगे तो सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये वाला एंगल 90 हुआ तो ये एंगल भी 90 हुआ। ये एंगल इस ट्राइंगल का ABP का इस ट्राइंगल इस एंगल के इक्वल है A डैश B डैश P का। तो ये दो एंगल्स इक्वल हुए तो पूरी ट्राइंगल सिमिलर हुई। तो दोनों ट्राइंगल हमारी सिमिलर हुई। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि एंगल BAP यानी BAP ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश P, एंड एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल क्या, कौन सा एंगल? ये वाला A डैश, या यूँ कह लो B डैश PA डैश, B डैश PA डैश। ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इक्वल हैं। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुई। अब सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है
कि उनके उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं? देखो पहले ट्रायंगल पहचान लो कौन सी हैं। ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्रायंगल हमारी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं शेडिंग करके दिखा सकता हूं आपको। देखो ये ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दो ट्रायंगल्स में देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग है ए डैश बी डैश, तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल है पी ए डैश के। ठीक है, पी ए बाई पी ए डैश, क्योंकि पी ए हमारी इस ट्रायंगल का u डिस्टेंस है, तो पी ए डैश इस ट्रायंगल का v डिस्टेंस है, और दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हुई तो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल्स लेंगे। अब दूसरी ट्रायंगल्स भी इसी तरीके से, जैसे हमने u और v का एक शॉर्ट ट्रिक यूज करके किया, ऐसे ही दूसरी जो ट्रायंगल्स लेंगे, दूसरा पेयर जो हम लेंगे ट्रायंगल्स का, उसमें एक साइड होनी चाहिए f और एक साइड होनी चाहिए v। लेकिन फोकस पे फोकस होगा, हम लोग फोकस पे ध्यान देंगे। फोकस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, v साथ में आना चाहिए। तो याद करने के लिए दूसरी जो हम पेयर लेंगे ट्रायंगल्स का, उसमें एक साइड f होनी चाहिए। तो कौन सी वो साइड है जिसका एक साइड f है? वो साइड है देखो ये NFM, या क्योंकि PFM तो ट्रायंगल नहीं है, लेकिन NFM वो ट्रायंगल है जिसकी ये साइड f के लगभग इक्वल है। मैंने कहा था P और N काफ़ी नज़दीक नज़दीक है ना, तो इसीलिए हम लोग बाद में n को p से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन फिलहाल NFM वो ट्रायंगल है जिसकी एक साइड f है। तो हमारी ट्रायंगल हुई NFM। इसके सिमिलर दूसरी ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी। तो इसको मिटा देते हैं, पुराने वाली जो शेडिंग मैंने करी इसको मिटा देते हैं एक बार, ताकि नई शेडिंग हम दिखा सकें। तो फटाफट एक बार इसकी मिटा करके दूसरी शेडिंग के लिए रेडी कर लेते हैं इसको। ऐसे अब हमें वो ट्रायंगल लेनी है जो इस ट्रायंगल के सिमिलर है, यानी कि हमारे इसके सिमिलर है, इस ट्रायंगल के सिमिलर है। देखो इस ट्रायंगल के सिमिलर कौन सी ट्रायंगल नज़र आ रही है? इस ट्रायंगल के सिमिलर तो ये वाली ट्रायंगल नज़र आ रही है कि नहीं? तो दूसरी ट्रायंगल होगी हमारी ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, थोड़ा और अच्छे दिखने के लिए हम लोग एम एन एफ लिख दें तो बेटर रहेगा। हम लोग इसको MNF लिख देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का साथ साथ नज़र आ जाएंगी कि MN की करस्पॉन्डिंग है A डैश B डैश, इसलिए MN को साथ साथ लिखा है जैसे A डैश B डैश लिखा है, F इसका भी बाद में, इसका भी बाद में। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो हम लिखेंगे एंगल MNF इज इक्वल टू एंगल B डैश A डैश F इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे MFN इज इक्वल टू एंगल B डैश FA डैश। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुई। तो सिंस इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इन कंडीशंस के हिसाब से दोनों सिमिलर हुई। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखते हैं MN। ठीक है, इस ट्रायंगल का MN के करस्पॉन्डिंग है A डैश B डैश, बिल्कुल ठीक। और NF के करस्पॉन्डिंग है A डैश F, NF के करस्पॉन्डिंग है A डैश F। लेकिन जैसे मैंने कहा था अपर्चर छोटा होने की वजह से P और N काफ़ी नज़दीक होंगे, तो हम लोग इसको रफली लिख सकते हैं PF अपॉन A डैश F। और MN हमारे AB के इक्वल है, MN इज इक्वल टू AB, तो हम लिखेंगे AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट करके क्या मिला हमें, इसको थोड़ा बाइफरकेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 इक्वेशन हमें क्या मिला, PA बाई PA डैश इज इक्वल टू PF बाई
ए डैश एफ। एक इंपॉर्टेंट स्टेप पूरा हुआ। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे साइन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ। पी ए क्या है, व्हाट इज पी ए? पी ए है माइनस यू। पी ए डैश क्या है, पी ए डैश है माइनस वी। माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं। इंसिडेंट रे के अपोजिट जाते समय डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेंगे और डिस्टेंस हम मेजर करना शुरू करते हैं पोल से। व्हाट इज पी एफ? पी एफ क्या है? पी एफ तो माइनस एफ है। और ए डैश एफ क्या है? ए डैश एफ क्या है? ये छोटी सी डिस्टेंस ये है। अगर हम अपने v में से f माइनस कर दें तो हमें ए डैश एफ मिलेगा। v में से f माइनस करना है साइन के साथ, सो माइनस वी माइनस एफ। ठीक है, क्योंकि माइनस वी लेंगे, ठीक है, माइनस एफ भी लेंगे क्योंकि हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं। तो माइनस माइनस कैंसिल, u बाई वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, हमें मिला माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ। ठीक है, अब डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई यू वी एफ, प्रॉपर तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। डिवाइडिंग, लास्ट स्टेप है ये, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई यू वी एफ। क्या मिलेगा? इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वन बाई एफ। इसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वन बाई वी। इसको डिवाइड करेंगे मिलेगा माइनस वन बाई यू। यू को इधर ले जाएंगे, एफ को इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, या वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी, जो है हमारा मिरर फॉर्मूला। क्लियर? ये फॉर्मूला यू वी एफ को रिलेट करता है और प्रॉपर साइन पुट करने के बाद हम इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए, अगर हमें फोकल लेंथ दी गई हो। हम हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को साइन के साथ पुट करेंगे। क्लियर हुई बात? अब हम निकाल लेंगे मैग्नीफिकेशन कि हमारी इमेज कितनी बड़ी बनी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो मैग्नीफिकेशन में हम बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो हम इसी रिलेशन में से, इसी फॉर्मूले में से, बल्कि इसी टेक्निक से मैग्नीफिकेशन भी निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज कहाँ मिल रही है? देखो यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ए बी और ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज। तो यहीं से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। बाकी चीज़ मैं मिटा देता हूँ। तो मैग्नीफिकेशन हमें मिल जाता है बड़े इजीली, बड़े आराम से। क्या मिला? मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज नीचे है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इसको हम लिखेंगे उल्टा करके पी ए डैश बाई पी ए, है कि नहीं? इसको उल्टा करके लिखा है क्योंकि ये है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, तो उल्टा करके लिखा। बहुत बढ़िया। सो मैग्नीफिकेशन इज एच आई बाई एच ओ। पी ए डैश क्या है? पी ए डैश है माइनस वी। पी ए क्या है? पी ए है माइनस यू। तो हमें मिला मैग्नीफिकेशन एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। लेकिन एक साइन हम भूल गए, क्या? कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते समय भी हमें साइन का यूज़ करना है। जो ऑब्जेक्ट्स, जो हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं। तो ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये आया हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपका आंसर मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपकी इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और अगर आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है वैल्यूज पुट करने के बाद, इसका मतलब आपकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी। और अगर आपकी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या? बड़ी बनेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ में m जो है लेस देन 1 है, मतलब छोटी बनेगी। साइन का पता लगेगा उल्टी सीधी का, और 1 से बड़ी छोटी का से मालूम पड़ेगा छोटी बड़ी का। ठीक है, सो ये आया हमारा मैग्नीफिकेशन। अब हम जो हमने मिरर फॉर्मूला निकाला ना, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ,
ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं जिसमें हमारे पास रेडीली मतलब रेडीमेड एक इमेज की डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना होता है। सो 1/v इज इक्वल टू u माइनस f बाई uf, तो v मिला uf बाई u माइनस f। तो ये एक रेडीमेड फॉर्मूला हमें इमेज की डिस्टेंस का मिल गया। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके भी इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये हमने निकाला मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर। बहुत इजी, फिर से एक बार देखो, हमें ट्राइंगल्स का सिलेक्शन करना होता है, ट्राइंगल्स की वो सिलेक्शन लेना होता है, पहले हम वो लेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो, जिसमें एक साइड हो u एक साइड हो v। हमने फिर सिमिलर बना करके उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखी। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम दूसरी ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें एक साइड हो f और दूसरी साइड हो v, लेकिन f पे फोकस रहेगा, और उसके सिमिलर ट्राइंगल ढूंढ करके हम इसी रिलेशन को निकालेंगे। अब हम करेंगे कॉनकेव के लिए किया, अब हम कॉन्वेक्स के लिए भी कर लेते हैं। आप निकालेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत छोटा और बहुत क्विक तरीका भी बताऊंगा जिससे हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। लेकिन पहले ये स्टैंडर्ड तरीके हम लोग पढ़ते हैं जो जनरली बुक्स में दिए जाते हैं, इनको स्टैंडर्ड तरीके कहते हैं। वो काफ़ी शॉर्ट है लेकिन वो जनरली बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। वो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे अब हम लोग मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये वाली साइड पॉलिश्ड है और ये हुई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। ये है हमारी कोई ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, रे डायग्राम उसी तरीके से बनाएंगे, एक रे बनाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस पे जाएगी या फोकस से निकलती हुई नजर आएगी। तो फोकस यहाँ बीचों बीच मान सकते हो, थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, इधर ये लगभग बीच लग रहा है। सो यहाँ से निकलती हुई नजर आएगी, यानी कि ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ये तो वो रे बनाई जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी। दूसरी रे बनाएंगे पोल से जाती हुई ऐसे, और लगभग उसी एंगल पर हम वापस इसको भेज देंगे इधर। इमेज वहाँ बनेगी जहाँ पर दोनों रेज मिलती हुई नज़र आएंगी, यानी हमारी इमेज बनी यहाँ पर, बहुत छोटी सी, एक्चुअल में बनती भी छोटी सी है। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट हुई और ये हमारी इमेज हुई ए डैश बी डैश। अब डिस्टेंसेस ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये है हमारी P से लेके ए डैश इमेज डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हमारी है फोकल लेंथ। ठीक है, सेम उसी तरीके से करेंगे। और अगर हमने नाम भी वही यूज़ करे हैं जैसे पहले करे थे, तो इवन ट्राइंगल्स के नाम भी वही रहेंगे, ये अच्छी बात है। ये पॉइंट M है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट N हो गया। तो पहले हमने कौन सी ट्राइंगल ली थी? हमने वो ट्राइंगल ली थी जिसकी एक साइड हो U एक साइड हो V। तो U और V वाली साइड वाली ट्राइंगल्स लें तो कौन सी ट्राइंगल बनती है? एक ट्राइंगल बनेगी ये, क्योंकि इसकी एक साइड है U और दूसरी साइड V वाली साइड कौन सी है? V वाली साइड हमारी ट्राइंगल कौन सी है? हम देख सकते हैं ये वाली ट्राइंगल, ये छोटी सी ट्राइंगल देख रहे हो, बिल्कुल छोटी सी बन रही है ये। इसकी एक साइड V है और ये वाली साइड U है। तो ये दोनों सिमिलर है क्योंकि ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हुए, है ना। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुई, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, क्योंकि एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी दोनों 90 डिग्री के हैं और ये वाला एंगल इक्वल है। तो हम लिखेंगे एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लेते हैं जैसे मैं पहले लिखा था। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, पी ए के करस्पॉन्डिंग पी ए डैश, पी ए के करस्पॉन्डिंग पी ए डैश। देखो ये तो वैसे ही रिजल्ट आ रहा है जैसे हमने अभी भी कॉनकेव के लिए किया था, सेम टू सेम वैसे ही। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई।
अब दूसरी ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक साइड हो एफ और दूसरी साइड कोशिश करेंगे वी के फॉर्म में आए। सो वी और एफ पे फोकस रहेगा। एफ वाली ट्रायंगल कौन सी है, पहले एक बार इसको मिटा लेते हैं ताकि साफ साफ हमें नज़र आए कि कौन सी ट्रायंगल हमें लेनी है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, और अब हम लेंगे वो ट्रायंगल वी और एफ वाली। तो एफ वाली ट्रायंगल देखो, एफ वाली ट्रायंगल कौन सी है, एफ वाली ट्रायंगल तो ये है, ये है एफ वाली ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल एम एन एफ। और वी वाली ट्रायंगल कौन सी है, ये छोटी सी ये वाली ट्रायंगल, ये ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। दोनों सिमिलर हैं, क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि इसका ये वाला एंगल 90, इसका ये वाला एंगल 90, और ये जो एंगल है ना ये कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों के लिए, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए ये एंगल कॉमन है, ठीक है। दिख रहा है ये एंगल, छोटा सा एंगल, ये बस छोटा सा बन गया ये। तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। अच्छा पहले लिख लेते हैं ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि एंगल एम एन एफ इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, सिंस ऐसा है क्योंकि, और एंगल एम एफ एन इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश बी डैश एफ ए डैश, ये दोनों कॉमन एंगल्स हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिख लेते हैं। एम एन के करस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश, एम एन बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एम एन बाई ए डैश बी डैश, और एन एफ बाई ए डैश एफ, एन एफ बाई ए डैश एफ। अब अपर्चर छोटा है, छोटा अपर्चर तो P और N काफ़ी नज़दीक नज़दीक होंगे, तो हम N को P में टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हमें मिला MN। अच्छा एक और चीज़, MN जो है आपके AB के इक्वल है, तो एक तो ये हुआ MN AB बन गया, और दूसरा NF आपका PF बन गया A डैश F। ये है इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 में देखो, 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। अगर आप ध्यान से देखो ऐसा ही रिजल्ट, सेम टू सेम यही रिजल्ट आपके कॉनकेव के लिए भी आया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने ट्राइंगल्स के वही नाम यूज़ करे हैं, ठीक है। तो बहुत इजी बन जाता है, और आप हर स्टेप पे चेक कर सकते हो कोई गलती तो नहीं करी। अच्छा इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला, पी ए बाई पी ए डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पी ए क्या है, पी ए, पी से लेके ए वो है -u, और पी ए डैश क्या है, पी ए डैश ये है +v। देखो +v, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, P से A डैश, तो प्लस का V आया इज इक्वल टू पी एफ क्या है, पी एफ है +f। अच्छा अब A डैश एफ की बात करते हैं। A डैश एफ देखो ये है, ये छोटी सी डिस्टेंस A डैश एफ है। तो अगर हम F में से V माइनस कर दें, F में से V माइनस कर दें, ठीक है, ये V है, तो हमें क्या मिलेगा, A डैश एफ मिलेगा। तुम कहेंगे F माइनस V, A डैश एफ इज F माइनस V, दोनों पॉजिटिव साइन है, F माइनस V, बिल्कुल इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम, -UF प्लस UV VF। लास्ट स्टेप UVF से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई UVF क्या मिला, यहाँ से मिला -1/V, यहाँ से मिला 1/F, यहाँ से मिला 1/U, सो 1/F इज इक्वल 1/U प्लस 1/V। वैसा ही फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना हमारा मिरर फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉनकेवेक्स हो, दोनों के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या मैग्नीफिकेशन के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा, वैसा ही फॉर्मूला यूज़ होगा जैसे हमने अभी भी निकाला था। चेक करते हैं। मैग्नीफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हाइट ऑफ इमेज क्या है, ये है हमारी हाइट ऑफ इमेज, ये है हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी A डैश B डैश बाई ए बी, A डैश B डैश बाई ए बी, A डैश B डैश बाई ए बी। देखो ये किसकी इक्वल है, ये है
पी ए डैश बाई पी ए के। ठीक है, पी ए डैश क्या है आपका, पी ए डैश है प्लस वी और पी ए क्या है माइनस यू। सो मैग्निफिकेशन इज एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू पी ए डैश है प्लस वी, पी ए है माइनस यू। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बाई यू आया, वैसा ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, मिरर फॉर्मूला भी वही होगा जो ये है और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी वही होगा जो यहाँ पर है। इसका मतलब ये दोनों फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले हैं कॉनकेव या कॉन्वेक्स के। आप प्रॉपर साइन की वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो शॉर्टकट फॉर्मूला मैग्निफिकेशन निकालने का। ठीक है, मैग्निफिकेशन नहीं, सॉरी मैग्निफिकेशन नहीं, हम फॉर्मूले की बात करेंगे मिरर फॉर्मूला निकालने का बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। ठीक है, मिरर फॉर्मूला निकालने का बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल इजी तरीका, उसमें डायग्राम भी इजीली बन जाता है। तो शॉर्टकट ऑल्टरनेट मेथड टू डिराइव मिरर फॉर्मूला, ऑल्टरनेट मेथड टू डिराइव मिरर फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन उसके अंदर हम मैग्निफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इजी तो है लेकिन हम मैग्निफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे, और वो कॉनकेव के लिए कर रहे हैं हम लोग, कॉनकेव के लिए करेंगे और इसे कहते हैं ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड बहुत छोटा है, ये इजी है, बनाना भी कम पड़ेगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं आपकी बार, हाइट नहीं ले रहे, इसलिए मैग्निफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे इसमें हम। ये हमारी रे गई, ठीक है, ऐसे रे गई, और आगे कहाँ जाएगी उसके लिए नॉर्मल बनाएंगे। ये हमने नॉर्मल बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाया, तो ये परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी जो रे है वो उसी एंगल पर वापस आ जाएगी। यहाँ पर बनी हमारी इमेज, यहाँ पर हमारी इमेज बन गई। ठीक है, इस तरीके से आगे चली जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इतना सा ही ज़रूरी है, उतना हम बना लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस एंगल को नाम देंगे अल्फ़ा, इसको नाम देंगे बीटा, इसको नाम देंगे गामा, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इनको थीटा और थीटा नाम दे सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जैसे पहले किया था, ये पॉइंट हमारा पोल है, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस कौन कौन सी हैं। ये डिस्टेंस है हमारी u, ये डिस्टेंस है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ये वाली PC, और ये है हमारी PI मतलब ये है हमारी इमेज डिस्टेंस V। ओ फोकस नहीं, इमेज डिस्टेंस, ओके। अच्छा, अब देखो ट्रायंगल MCO में, ट्रायंगल MCO में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, लिख लेते हैं। फिर देखो ट्रायंगल MCI, ट्रायंगल MCI में देखो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं इसके अंदर। सो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। बहुत अच्छी बात। अब थोड़ी सोचने की बात ये है कि हमारा जो मिरर है उसका अपर्चर बहुत छोटा है, छोटा अपर्चर होने के नाते जो इंसिडेंट रे है छोटे एंगल पर आएगी, छोटा एंगल पे आएगी तो ये वाला भी एंगल छोटा होगा, बीटा भी छोटा होगा, गामा भी छोटा होगा। और अगर हमारे एंगल छोटे होते हैं तो किसी भी उस एंगल का टेंजेंट थीटा के लगभग बराबर होता है। ऐसे हम अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं अगर एंगल छोटा हो। और हमारे एंगल छोटे क्यों हैं? क्योंकि अपर्चर छोटा है। अपर्चर मतलब समझते हो ना, साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर। तो हम इसको लिख सकते हैं tan गामा, इसको लिख सकते हैं tan बीटा, इसको लिख सकते हैं tan गामा अल्फा, सॉरी यहाँ अल्फा है, अल्फा, tan अल्फा। ओके, अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, उसकी तैयारी कर रखी हमने। व्हाट इज tan गामा? tan गामा क्या है? mn बाई ni, mn बाई ni। और tan बीटा क्या है?
टेन बीटा देखो इस ट्राइंगल में, एम एन बाई एन सी, एम एन बाई एन सी माइनस टेन अल्फा क्या है, अल्फा ही है, टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, एम एन बाई एन ओ, एम एन बाई एन ओ, एम एन एम एन एम एन कट गए। एन काफ़ी नज़दीक है पी के, क्योंकि हमारा अपर्चर छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई पी आई इज इक्वल टू यू टू 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी ओ। व्हाट इज पी आई? पी आई क्या है? पी आई तो इमेज डिस्टेंस है, 1 बाई वी इज इक्वल टू, हम साइन यूज नहीं कर रहे, टू साइन यूज करो तो भी आंसर वही आएगा। व्हाट इज पी सी? पी सी क्या है? पी सी है आर माइनस व्हाट इज पी ओ? पी ओ क्या है? पी ओ है यू। ओके, अब देखो इससे मिला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। अरे यहाँ तो एफ आया ही नहीं, 2 बाई आर क्या होता है? आर बाई टू क्या होता है? आर बाई टू ही तो एफ होता है, और इसको क्या लिखेंगे? 1 बाई एफ लिख लेंगे। सो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। आ गया ना मेरा फॉर्मूला, सिंपल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा आपको, ठीक है। वही एक ही इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते रहे, अप्रॉक्सीमेशन करके हमने रिजल्ट निकाल लिया। तो हमने डिराइव करें मिरर फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। रे डायग्राम बनाने के बाद मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक में, आप वो ट्रायंगल्स चूज़ करो, ट्रायंगल्स के पेयर्स लो जिसमें एक साइड यू हो एक साइड वी हो, दूसरी बार वो ट्रायंगल लो जिसमें एक साइड एफ हो और उसके सिमिलर दूसरी ट्रायंगल बना लो। ओके, तो बहुत इजी तरीके से हमने किया, आप प्रैक्टिस करो, रे डायग्राम को अच्छे से फ्री हैंड बनाओ, स्केल पेंसिल मत यूज़ करो, हमेशा कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि फ्री हैंड इजीली बन जाएगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेशन चल भी जाएगी, अच्छा फिगर बन जाएगा। और एरोज मत भूलना, एरोज नहीं भूलने होते, ठीक है, बढ़िया। ओके, अच्छा लगा तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, सी यू, बाय।